ध्यान दें, इनकम टैक्स में सेशन 2024-25 में आपके सिलेबस में प्रोविडेंट फंड के बारे में जो पढ़ना है वो हम डाल रहे हैं। प्रोविडेंट फंड है क्या? एक कर्मचारी के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वेतन का कुछ भाग उसके एक स्पेशल अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और उतना ही भाग गवर्नमेंट के द्वारा भी जमा किया जाता है। ये जमा करने का कार्य जिस अकाउंट में किया जाता है वह अकाउंट प्रोविडेंट फंड कहलाता है। कर्मचारी के वेतन का भाग और वह जितना काटा अपने वेतन का उतना ही के बराबर का अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा दोनों राशि को कर्मचारी के जिस अकाउंट में जमा किया जाता है उस अकाउंट का नाम प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड आपके सिलेबस में 4 तरह का पढ़वाया है, जो अब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो गया, जो हम बाद में बताते हैं। आपका सिलेबस बताता है कि प्रोविडेंट फंड में पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और चौथा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कुछ भी अमाउंट जमा हो, ऑल अमाउंट टैक्सेबल होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ भी पैसा जमा हो ये सब ये एग्जेम्प्ट होता है, सॉरी टैक्सेबल करते हैं। स्टैट्यूटरी में भी ऑल अमाउंट एग्जेम्प्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी ऑल अमाउंट एग्जेम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी ऑल अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। अब हमें काम करना होता है ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बताता है कि एक कर्मचारी अपने वेतन का 12% तक अगर कटवाता है, अपने वेतन के राशि का 12% तक अगर इस खाते में जमा करता है तो यह पैसा एग्जेम्प्ट माना जाएगा। 12% के बाद का जो पैसा होगा, जैसे यदि कोई 14% कटवाता है, उसका 1 लाख रुपया वेतन है और वह 14% के हिसाब से 14,000 अगर कटवा रहा है तो 12% के हिसाब से 12,000 एग्जेम्प्ट होगा, सरप्लस जो बचा 2,000 वह टैक्सेबल होगा। तो इसका रूल होता है कि वेतन के 12% तक का भाग एग्जेम्प्ट होगा, शेष भाग टैक्सेबल होगा। यदि कोई कर्मचारी 10% ही कटवाता है तो उसका सारा पैसा उसका एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। इसके साथ ही इस पर जो ब्याज है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। इसके ऊपर का ब्याज टैक्स में शामिल किया जाएगा। 9.5% तक के ब्याज पर के अमाउंट का टैक्स नहीं लगेगा और 12% तक। अब सवाल है कि सैलरी में क्या शामिल किया जाएगा। अभी हम हाउस रेंट अलाउंस पर है, जिसमें सैलरी बराबर बेसिक सैलरी, डीए, डीपी, बोनस, कमीशन। रिक्विजिट रेंट फ्री एकोमोडेशन पर है, जिसमें सैलरी बराबर बेसिक सैलरी, डीए, डीपी, बोनस, कमीशन के अतिरिक्त जितना भी अलाउंस नगद में मिलता है वो सभी पैसा होता है। लेकिन यहाँ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए सैलरी इज इक्वल टू ओनली बेसिक सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू सिर्फ बेसिक सैलरी। यदि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है तो यहां हम प्लस करेंगे डीए, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल नहीं है तो प्लस नहीं करेंगे और यहां जो अमाउंट बनेगा
उसके 12% के बराबर का राशि एग्जेम्प्ट होगा, उससे ऊपर का राशि टैक्सेबल होगा। और उस राशि का ब्याज 9.5% के हिसाब तक एग्जेम्प्ट है। 9.5% के बाद, जैसे यदि किसी को 10% ब्याज मिला तो उसके 9.5 घट जाएगा तो 0.5% अमाउंट ही टैक्सेबल माना जाएगा। और यही मोटा मोटी आपके सिलेबस में पढ़ना है। वैसे वर्तमान में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंज किया गया है, जो नया शेड्यूल है वो हम आगे बता देंगे। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। टाइप्स लिख ले, ये परसेंट लिख लें या वीडियो सुन के लिख ले। ठीक है।